नमस्कार। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रातः वंदन। आज की योग साधना आदरणीय रवि जी के निर्देशन में नेतृत्व में कुछ विशेष योग साधना के लिए सभी साधक तैयार हो जाए। हरिओम। रवि जी। हरिओम। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। और आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आज का योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। योग अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने टांगों को सीधा कर लीजिए। अब पैर के अंगूठों को और उंगलियों को चलाएं। जैसे हम हाथों की मुट्ठियां बंद करते हैं फिर खोलते हैं, इस प्रकार से आपको पैरों के पंजों को खोलना और बंद करना है। अच्छी तरह टाइट दबाएं और फिर खोलें। पैर की एक एक नस प्रभाव में आ जाएगी, जिससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन अभी आप उठे हैं तो रुका हुआ होगा, वो संचालित हो जाएगा और कंटिन्यू वर्क करेगा। अब मध्य में आते हुए अपने पैर के पंजों को अधिक से अधिक आसन की ओर ताने। अब श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर लेके आए, अधिक से अधिक खींचे अपनी ओर। श्वास खाली करते हुए आसन की ओर 1 से 2 बार इस अभ्यास को दोहरा लें। सूक्ष्म अभ्यास योग अभ्यास से पहले बहुत आवश्यक है, जिससे कि मेरा शरीर वार्म अप हो जाता है और मैं आगे के योग आसन योग अभ्यास आसानी से कर पाता हूँ। मध्य में आए, राइट टांग को घुटने से मोड़े और लेफ्ट टांग के घुटने के ऊपर रखें। घुटने से मोड़ना है, राइट टांग को घुटने से मोड़कर लेफ्ट टांग के घुटने के ऊपर रखना है। अर्ध तितली आसन अब हम करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांधे। अब अपने घुटने को ऊपर नीचे चलाएं, अर्ध तितली आसन। कोशिश करनी है कि मेरा घुटना आसन से लगे। दूसरे पैर का पंजा आगे की ओर खिंचा रहे। कमर को सीधी रखना है। मध्य में आए, टांग को सीधी करें। सेम अभ्यास अब हम लेफ्ट टांग से भी करेंगे। लेफ्ट टांग को घुटने से मोड़, राइट टांग के घुटने के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को बांधते हुए घुटने को चलाएं। कोशिश करनी है कि मेरा घुटना मेरे आसन से लग जाए। अर्ध तितली आसन। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप सब। सभी के घुटने आसन से टच हो रहे हैं।
कमर को सीधी रखना है ताकि मैं अभ्यास अच्छी तरह कर पाऊं। चलिए, अब टांग को सीधा कर दीजिए। अब इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों टांगों को मोड़ें, बटरफ्लाई की पूर्ण स्थिति में आए और दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें, एड़ी को अधिक से अधिक मूल भाग से लगाएं। अब चलाएं। कोशिश करनी है कि मेरे घुटने आसन से लग जाएं। अच्छी तरह दबाव बनाना है। दोनों हाथों को चलिए पीछे रख लीजिए कमर के। कमर थोड़ी और सीधी हो जाएगी। अब चलाएं। मेरी जंघाओं में बहुत सुंदर प्रभाव आता है। मेरे मूल भाग के दाएं बाएं की जो नसें हैं वो खिंचाव में आ जाती हैं, जिससे मुझे काफी लाभ मिलता है। और इसमें तो मुझे पद्मासन लगाने में भी बहुत सहायता मिलती है। तो जिनके पद्मासन नहीं लग पाते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, तो वो इसका अभ्यास तो जरूर करा करें। चलिए, वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। हल्का सा प्रेस करें घुटनों को। जिनके नहीं लगते हैं वो कोशिश करें दबाएं। हल्का सा, हल्के हाथ से दबाना है घुटनों को कि वो आसन से लग जाए दोनों घुटने। वापस ऊपर, एक बार फिर ऊपर लाइन, वापस, अब ऊपर, वापस, अब आपको यहीं से पद्मासन लगा। पद्मासन, पहले राइट टांग को लेफ्ट के ऊपर रखें, फिर इस प्रकार से आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाने की अच्छी तरह लगाना है। और अब दोबारा खोलें, पद्मासन खोलें। एक बार लेफ्ट वाली टांग से भी लगा के देखें। लेफ्ट वाली टांग को रखें राइट टांग पे यहाँ पर, और फिर राइट वाली को ऊपर। ये मैंने लेफ्ट टांग से लगाया। जब मैं एड़ी को अपने मूल भाग यानी कि पेट के पास रखता हूँ ना अच्छी तरह, तो मेरा पद्मासन अच्छा लगता है और मैं उसमें काफी देर तक बैठ पाता हूँ। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, एक बार और खोले। खोलो खोलो। हाँ, अब राइट वाली टांग। पद्मासन लग गया है मेरा। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले आए। आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। कुछ क्षण डीप ब्रीथिंग। अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें। अधिक से अधिक श्वास को भरें। अपने पेट को फूलता हुआ महसूस करें। जब श्वास खाली करें तो अपनी नाभि को रीढ़ मूल के पास जाता हुआ महसूस करें। बंद आंखों में अपने अंग को देखना है, जो अंग आपका मूवमेंट्स में। नहीं तो आप अपनी श्वासों को भी देख सकते हैं। श्वासों का अंदर आना और अंदर जाना। बहुत सने सने आपको श्वास को लेना और खाली करना होता है। मन को शांत कर कर अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगाना। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में
इस अभ्यास से मेरे शरीर में ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है और मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूँ। आज हम अपनी साधना में फुल बॉडी एक्सरसाइज करेंगे घर में रहकर। जो हम जिम में जाकर करते हैं वही हम घर पर करें। हमारे घर में वाटर बॉटल्स होती हैं, उन्हीं की सहायता से अब हम एक्सरसाइज करेंगे आगे, जिससे हम अपने मसल्स को एक्टिव करेंगे। मसल्स के साथ साथ मेरी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल्स में इफेक्ट आता है। इस अभ्यास को बहन और भाई दोनों करेंगे। अब बहनें कहती हैं कि हमें क्या जरूरत है मसल्स की, लेकिन उन्हें तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि वह पूरे दिन अपने घर के कार्य में लगी रहती हैं, अच्छी तरह कार्य करती हैं। तो कई बार होता होता है कि एक ही डायरेक्शन में उनके काम होते हैं, तो उनको इफेक्ट पड़ता है। तो उसको हम लेवल करते हैं, मेंटेन करते हैं। मोटापा, चर्बी, इसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। और जो मसल्स, कई बार ऐसा होता है कि खाल ज्यादा ही लटक जाती है पहले ही, तो वो सारी चीज हमारी इस एक्सरसाइज से मेंटेन हो, मसल्स हमारी बनेगी और मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चलिए, श्वास सामान्य करें। 3 बार ओम उच्चारण, गायत्री मंत्र भावा सहित श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को नमन। ब्रह्म बेला में हल्का सा हाथों में घर्षण और इसको अपने चेहरे पे लगाएं और नेत्रों को खोलें और पद्मासन भी खोलें। पद्मासन खोलें, पैर सीधे करें, थोड़ा सा घुटना चालन करें। थोड़ा सा घुटना चालन और तेजी से करें। नवरात्र भी चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है, उसके लिए भी हम ध्यान में बात करेंगे। चलिए, अब दोनों टांगों को मोड़ें और कागासन में बैठे। दोनों टांगों को मोड़ें और कागासन में बैठे।
थोड़ा सा पैरों में फासला कर, जो घुटने मिला के नहीं बैठ पाते ना, वो पैरों में थोड़ा फासला कर, कागासन की स्थिति कहलाती है। सब जने बैठे हैं? सब जने बैठे नहीं है अभी। कोशिश तो करनी है। पैर खोल के तो मैं बैठ ही सकता हूँ। अगर मैं घुटने मिला के नहीं बैठ सकता तो पैर खोल के तो अवश्य बैठ पाऊंगा, क्योंकि मुझे आसानी मिलती है। दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार करें, दोनों घुटनों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में। और खोलना है तो और खोल ले पैर, लेकिन बैठना जरूर है। ठीक है। अब दोनों कोनियों को, दोनों भुजाओं को खोलें और घुटनों को और ऐसे कर लें, ऐसे। ये देखो, ये दोनों कोनी मेरे अंदर है। अब कोनियों को मुझे खोलना है, घुटने और खुल जाएंगे, हाथ सीधे नमस्कार में उठाना है। मलासन की स्थिति बोलते हैं। बहुत आपको लाभ मिलता है इस आसन में बैठने से। मूलाधार चक्र प्रभाव में आ जाएगा। वापस एक बार और, दोनों पैर के घुटने खुलेंगे। एक बार और करना है। वापस आए, दोनों हाथ सीधे करें और अब पंजों के बल आ जाए। थोड़ी सी एक्सरसाइज में आपको पता चल गया होगा, आपके टखने पूरी तरह प्रभाव में आ गए होंगे, तो बहुत अच्छे इसके लाभ होते हैं। अब आप खड़े हो जाएं। अब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे की एक्सरसाइज के लिए भी हमारा शरीर तैयार है, लेकिन थोड़ा सा वार्म अप और कर लेते हैं हम खड़े होकर। शरीर को वार्म अप यानी कि आगे की एक्सरसाइज के लिए तैयार। दोनों हाथ कमर पे रखने हैं आपको और दोनों पैरों में शोल्डर जितना फासला करना है। अब कमर को रोटेट करना है, अच्छी तरह रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर में आए, चेयर पोज की तरह घुटनों को बैंड करना है। चेयर पोज में आपको जाना है, फिर वापस आना है। 2 3 4 5, रिलैक्स। अब किसी दोबारा से एक बार हाथ रखें और थोड़ी सी गर्दन में भी मूवमेंट्स लिए। गर्दन ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। सेंटर में आए, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़े, थोड़ी को राइट शोल्डर्स पे रखें। सेंटर में आते हुए लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। अब आपको राइट वाले कान को राइट शोल्डर्स पे रखना है। सेंटर में आते हुए लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट साइड शोल्डर पर, कंधा नहीं उठाना है, शोल्डर्स ऐसे रहेंगे। राइट, लेफ्ट। सेंटर में आए, एक बार गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। खड़े होके भी हमने शरीर को वार्म अप कर लिया है। अब हम आगे के लिए तैयार हैं। तो आगे की एक्सरसाइज के लिए अपनी अपनी बोतल्स ले आए और दोनों को हाथ में पकड़ लें।
ये मेरी बोतल तैयार है। अपनी अपनी बोतल भी ले आए सब जने। अपनी क्षमता अनुसार उम्मीद है सब बोतल लाए होंगे। सबके हाथ में बोतल्स। सब तैयार है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों बोतल को इस प्रकार से सामने की ओर सीधा करें, दोनों भुजाएं। दोनों भुजाएं सीधी करनी है। ठीक है, और अब दोनों भुजाओं को खोलना है। 1 2 3 4 5। सेंटर में है। अब दोनों बोतलों को ऐसे पकड़ना है इस डायरेक्शन में। ये देखिए, एल से 90 डिग्री आपका शोल्डर्स 90 डिग्री बनना चाहिए। शोल्डर से कोनी और कोनी से ऊपर कलाई। ठीक है, अब यहीं से ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5। डाउन इस पोजीशन में ले आए। ये हमारे शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज है। अब इस पोजीशन में अपने बोतल्स ले आए। अब हाथों को कोनी से मोड़ना है ऐसे, और फिर बोतलों को घुमाते हुए ऐसे। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, वापस। समझ में आ गई? एक बार और देख ले। इस प्रकार से बोतलें पकड़नी है। पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे करते हुए ऊपर। राइट, चलो ये भी हमारी शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज कर लिए। वापस आ जाए। अब करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस आ जाए। अब अगली एक्सरसाइज के लिए क्या करना है? अभी हमने अपने शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज करी है, अभी हम अपने बैक के लिए करेंगे। ठीक है, बैक साइड हमारी शोल्डर्स वाली साइड। तो हमें क्या करना है, दोनों पैरों में घुटने जितना फासला रहेगा पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से इतना झुकना होता है, चेस्ट को बाहर निकालना है, कमर को पीछे की ओर खींच के रखना है, शोल्डर्स को। ठीक है, हल्का सा ऐसे बैंड होना है। ठीक है, बोतलें ऐसे रखनी है आगे, और करना है। चलो, 1 2 3 4 5। डायरेक्शन आपकी वही रहेगी, हल्का सा आगे झुकना है, चेस्ट बाहर की ओर रहेगी, कमर पीछे की ओर रहेगी। बोतल की डायरेक्शन ऐसे करें, और अब आपको हाथों को, भुजाओं को सीधा करना है। 1 2 3 4 5। आज हम थोड़ा कम करा रहे हैं, फर्स्ट डे है। नेक्स्ट टाइम अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वापस हल्का सा कमर सीधी कर लें। अगर कुछ लग रहा हो आपको, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। चलिए, रिलैक्स हो गया। अब आगे सेम वही स्थिति बनानी है, हल्का सा बैंड करना है, चेस्ट आगे की ओर रहेगी, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। राइट, इस पोजीशन में आपको बोतलों को ऐसे पकड़ना है, ये डायरेक्शन रहेगी अब पकड़ने की। ठीक है, और अब आपको घुटने के नीचे तक जाना है,
और वापस आना है। 1 2 3 4 कमर सीधी कर ले, रिलैक्स। आपकी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों में मूव होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स की। चलिए अब क्या करना है, कमर को लेफ्ट एंड राइट। अभी हमने अपने शोल्डर्स करे, फिर बैक करा। अभी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की जो होती है ना कमर, इसको हम प्रभाव में करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बोतल दोनों साइड में है, दोनों पैरों में घुटने जितना फासला है। तो अब इसको कैसे करेंगे अगर देख लें। 1 2, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दोनों से 5 टाइम्स करना है, दोनों भुजाओं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, दोनों से हो गया ना। चलो अब हमारे लेफ्ट एंड राइट की ये वाली कमर भी प्रभाव में आ गई। अभी हम अपने शोल्डर्स पीछे वाले और हमारी ट्राइसेप्स जो हमारी मसल्स होती है इधर की, इसको अब हम प्रभावित करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा जो पीछे तरकस बांधते थे, उसमें से तलवार या तीर कैसे निकालते थे। ठीक है, वैसे आपको पोजीशन बनानी है इस प्रकार से। पीछे जाएंगे बोतल दोनों इस प्रकार से, और इसको अब हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन। ठीक है, अब साइड में थोड़ा सा साइड और कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में बोतलों को पकड़ना है, ऐसे जैसे मेरे लेफ्ट एंड राइट। अब दोनों भुजाओं को सीधा करना है, लेफ्ट एंड राइट सीधा सीधा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5। यस, अब बारी आती है हमारे अपर पोर्शन हो गया। अभी हमने लोअर पोर्शन को भी एक्टिव करना है। तो लोअर पोर्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी आपकी, एक पैर को, राइट पैर को आगे लाएं, लेफ्ट पीछे रहेगा, दोनों भुजाएं, दोनों बोतलें ऐसे ही रहेंगी जैसे इस स्थिति में है। ठीक है, और आपको राइट वाली जो पैर है उसको घुटने से मोड़ते हुए उस पर बैठना है और लेफ्ट आर्म को सीधा रखना है। 1, यस, समझ में आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। वापस अब टांग को चेंज करना है, पहले राइट वाली आगे थी, अब लेफ्ट वाली आगे ले आए, वही डायरेक्शन रहेगी। अब हमने लेफ्ट वाली टांग को मोड़ते हुए उस पर बैठने की कोशिश करना है। 1 2, कमर सीधी रखनी है। 3 4 5। टांग को चेंज करें, यहाँ पर जो हम मोड़ रहे थे ना, वो स्थिति में आके रुकना है। ऐसे रुक जाए,
इस स्थिति में आके रुक जाए। हल्का सा आपको कमर को भी प्रभावित करना है। उठाएं बोतल, पीछे, वापस, ऊपर, चलो 2 बारी करेंगे। चलो टांग को चेंज करें, लेफ्ट वाली को ले आए आगे, बनाए डायरेक्शन, लेफ्ट वाली टांग को मोड़े, यस। चलो 1 2, वापस। चलिए बहुत देर हो गई खड़े हुए, अब बैठ जाएंगे। थोड़ा सा 1-2 बैठ के भी लेंगे इसका अभ्यास। चलिए बैठ जाए दंड आसन। दंड आसन में बैठ जाए सभी। शोल्डर्स पे प्रभाव को महसूस करें। चलिए अब टांगों को इस प्रकार मोड़ लें। पहले दोनों हाथ सामने करें, इस प्रकार टांगे खुली हुई आपकी। अब ये पोजीशन बनाए, पैरों को भी उठा ले, पैरों को भी उठाना है। ठीक है, देखिए किस देर रुक सकते हैं क्या। वापस एक बार और करें, देखो कुछ देर रुक सकते हो क्या। चलो रुक सकते हो, ठीक है। अब हम कर सकते हैं बोतल से ही, ठीक है। क्या करना है, ये पोजीशन बनानी है, बोतल नीचे से निकालनी है, ऊपर से, नीचे से, ऊपर से, ठीक है। 8 बनाना है, 8 करें, 8 बनाना है। बहुत सुंदर। जिसके कैमरे बंद है वो कैमरे ऑन कर लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लें औरों को करते हुए, फिर वो फोटो देखना, ठीक है। चलो वापस आ जाए, रिलैक्स, बैक साइड में, और आपके बैक साइड में अच्छी तरह प्रभाव आया और आपकी पिंडलियों में प्रभाव आया। चलो अब खड़े हो गए, बैठ गए। अब कमर में भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेटना चाहिए, डेली आराम करते हैं। चलो लेट जाओ फिर, कमर के बल, पीठ के बल लेट जाओ। हल्का सा रिलैक्स, पैरों को खोल लो, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। एड़ी पंजे मिलाओ, एक बार फिर दोनों टांगों को घुटने से मोड़ो। अभी हमने क्या करना है, जो अभी हम बैठ के कर रहे थे ना, 8 बना रहे थे, अभी हमने लेटे लेटे 8 बनाना है। तो लेटे लेटे 8 बनाना है, उससे क्या होगा, हमारे पेट की जो मसल्स है, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो कम होगी। तो वही स्थिति में पहले आए जो बैठ के आ रहे थे, और बोतल उठाएं। चलो 1 करें, जो बैठ के कर रहे थे वही लेट के कर। इससे हमारे क्या होगा, साइकिलिंग भी हो रही है, ऑटोमेटिकली पैर घुटने आगे पीछे हो रहे हैं। 8 बनाओ।
चलिए रिलैक्स, वापस आ जाए, पैरों को इस प्रकार से मोड़े रहने दें। अभी यहाँ क्या करना है, दोनों बोतलों को हाथ में उठाना है और लेफ्ट एंड राइट पकड़ना है, जैसे खड़े होकर पकड़ रखा था ना वैसे ही। हाँ, देख सकते हैं। और अब हमने 5 टाइम ऊपर कर लिया, 1 2 3 4 5। अभी हमने लेफ्ट एंड राइट अपने हाथों को सीधा करना है और वापस मोड़ना है, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों बोतल रख दे, दोनों हाथ सीधे, पैर सीधे कर ले, हल्का सा विश्राम, 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग। चलिए रीढ़ पंजे मिलाएं, राइट साइड करवट ले और आसन पे बैठ। अभी हमने ये थोड़ा सा वर्कआउट करा बोतलों के साथ, उम्मीद है सबको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप अपने एक्सपीरियंस ग्रुप में डालना, इसको हम नेक्स्ट टाइम और इसको बढ़ाएंगे और नई एक्सरसाइज लेकर आएंगे। चलिए दंडासन में बैठ जाएं और अब आगे के आसनों का अभ्यास आदरणीय बहन लक्ष्मी जी द्वारा। हरिओम रवि जी, हरिओम। बहुत